हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग सर्किल के कुछ वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल दिस। तो ये जो सर्किल है इसका सेंटर और रेडियस यानी कि केंद्र और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जो गिवन सर्किल है सबसे पहले हम जनरल सर्किल से उसकी कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में हम रेडियस और उसका सेंटर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुलना कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस सी से तुलना। ठीक है, जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर, बट 2gx की जगह पे -4। तो यानी कि 2g की वैल्यू जो है वो -4, 2f की वैल्यू है वो कितनी है 2, तो 2f इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। यानी कि g की वैल्यू आप देख पाएंगे -2 हो जाएगा और f की वैल्यू जो होगी वो +1 हो जाएगा और c की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्किल कितना होता है, सेंटर इक्वल्स टू होता है आपका -g एंड -f। ये आपका सेंटर होता है सर्किल का। ठीक है, तो सेंटर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। g की वैल्यू -2 है तो ये हो जाएगा +2, f की वैल्यू +1 है तो ये हो जाएगा -1। ये आपका सेंटर हो जाएगा इस सर्किल का। अब बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस है आपका, रेडियस इक्वल्स टू होता है आपका √g² f स्क्वायर माइनस सी, डेट इज़ आपका g की वैल्यू हमें पता है कितना, 2 का वर्ग 4 और +1 और -1। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे +1 -1 कट रहा है यहाँ से, तो -1 में छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा नहीं आ रहा, इक्वल्स टू √4 + 1 - 1। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, क्लियर है। तो आप देखिए इसके बाद में जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा √4 और ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दिख भी रहा होगा। आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिए। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में, उनको सॉल्व करिए, रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, द सर्किल पासेस थ्रू द सर्किल passes through 2, the circle passes through 2, and -4, 8, and it is center lies on the line 2x + 5y - 2 = 0। ये क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ है 2018 में आया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब पहले समझ लेते हैं कि द सर्किल पासेस थ्रू 2, एंड -4, 8 एंड इट इज़ सेंटर लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, यानी कि आपका एक कोई लाइन है ये, जिसकी इक्वेशन है 2x + 5y और -2। ठीक है,
यहाँ पर इस लाइन पर कहीं पर भी सेंटर होगा सर्किल का, और ये जो लाइन है, ठीक है, और सर्किल जो है वो 2,2 और -4,8, यानी कि आपका इस पे कहीं पर ये 2 पॉइंट होंगे, एक होगा 2,2 और एक होगा -4,8, ठीक है। तो ये सर्किल से होकर, इन दोनों पॉइंटों से होकर ये सर्किल जा रहा होगा, और स्ट्रेट लाइन जो है इस पे क्या है, आपका सेंटर है, ठीक है। तो अब देखिए एक काम और कर सकते हैं हम लोग, कि अगर सेंटर यहाँ है तो हम यहाँ से ये वाली डिस्टेंस को पता कर सकते थे, लेकिन रेडियस फाइंड आउट हो जाती। उस चीज़ में हमें ये पता होना चाहिए कि ये लाइन इस तरह से ही जा रही है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे इस तरह से कि सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल, माना सर्किल की इक्वेशन हम मान लेते हैं, माना सर्किल की इक्वेशन जो है वो कितनी है, जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना होता है हम लोग जानते हैं, whose center is -g, -f, ये हमें पता है ना, ठीक है। और ये इसका सेंटर इतना है, तो ये सेंटर, ये जो सेंटर है वो इस वाली लाइन पर होगा, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑन द स्ट्रेट लाइन, कितनी है इक्वेशन हमारी लाइन की, 2x प्लस 5y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पर हमारा सेंटर है। अगर ये सेंटर इस पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी हमें पता है, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। कितना हो जाएगा, x की जगह पे g और f की जगह y की जगह पे f, ठीक है। तो माइनस का 2g और माइनस का 5f और -2 इक्वल्स टू 0, डेट इज आपका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2g प्लस का 5f और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन एक मिल जाएगी हमें। इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है वो इस वाले पॉइंट से भी ऊपर जा रहा है और इस वाले पॉइंट से भी ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट इस वाले सर्किल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सर्किल ए passes through पॉइंट 2,2, इससे होकर जाता है, ठीक है। जब इससे होकर जाता है, थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देता हूँ, जगह कम है। जब इससे होकर जाता है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 2,2 तो यहाँ हो जाएगा 2 × 4 प्लस का 2 × 4 और प्लस का 4g और प्लस का 4f और प्लस c इक्वल्स टू 0, क्लियर है, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमें 4g प्लस का 4f और प्लस c इक्वल्स टू माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2 कह सकता हूँ इसे, ठीक है। अब देखिए अगेन जो आपका सर्किल है, सर्किल ए passes through the point कितना है, -4,8
-4,8, यानी कि ये जो सर्कल है वो -4,8 से भी होकर जाता है, तो ये से भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 64 और माइनस का 8G और प्लस का 16F और प्लस C इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाकी इसको मैं क्या कर दूँ, ड्रॉप कर दूँ। इक्वेशन नंबर 1 की आवश्यकता है उसे रहने देते हैं, बाकी इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 70/80 माइनस का 8G प्लस का 16F और प्लस C इक्वल्स टू माइनस का 80। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी ये। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 को हल कर लेते हैं पहले आपस में। जब हल करेंगे तो इसमें C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 8G प्लस का 16F प्लस C इक्वल्स टू माइनस का 80 और 4G प्लस का 4F और प्लस C इक्वल्स टू माइनस का 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12G, यहाँ हो जाएगा प्लस का 12F। ठीक है, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 72। ठीक है, तो माइनस से मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँगा 12 से, तो G माइनस का F इक्वल्स टू, ठीक है, 12 से 72 ये हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या G की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दिस G इक्वल्स टू हो जाएगा F प्लस 6। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको और मिटाना पड़ेगा, G की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2F प्लस का 12 प्लस का 5F और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7F और प्लस का 14 इक्वल्स टू 0, तो F इक्वल्स टू माइनस का 2। सही है, F इक्वल्स टू माइनस का 2, तो G इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्लस का 4। ठीक है, अब ये किसी एक इक्वेशन में रख देंगे F और G की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 × 4 और माइनस का 4 × 2 और प्लस C इक्वल्स टू माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 8 और प्लस का C इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 8, ये वाला आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस का 8, इधर हो जाएगा आपका C इक्वल्स टू माइनस का 16। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमें F, G और C की वैल्यू मिल गई है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन A। ठीक है, तो x² प्लस का y² प्लस का 2gx, 2g g की वैल्यू है तो प्लस का 8x g की वैल्यू रख दी, माइनस का 4y और -16 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जो कि 2 पॉइंट गिवन है उनसे होकर जा रहा है और आपका सेंटर जो है वो गिवन लाइन की इक्वेशन पर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद में आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।